बाबुल, आप मेरा स्वागत करेंगे या मैं आपका स्वागत करूं? शहर आपका है। हाँ, उसीलिए आपका कलर भी बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं, वो तो इस आपको कलर के साथ आपका स्वागत करता हूँ। ये श्वेता जी हैं। नाम श्वेता है, लेकिन आप टीवी में जब भी देखेंगे इज़ ऑलवेज रेड हॉट, बिकॉज आज तक इज़ रेड हॉट, आज तक इज़ रेड हॉट। और इसमें आप लोग को मतलब ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बचपन में वो कहानी पढ़े थे, क्या, लिटिल रेड राइडिंग हुड। हाँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड, सो इट्स ऑल गुड। इट्स ऑल गुड। साहित्य आज तक आया है आपके शहर में, और सचमुच में वैसे आज शुरुआत से ही आपने ये सुना होगा कि जब हम दिल्ली से बाहर निकल कर आए तो हमने क्यों ये सोचा कि बंगाल आए, कोलकाता आए। और मुझे लगता है कि आप सब जो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, आप साबित कर रहे हैं बंगाल क्यों। क्योंकि साहित्य को जो सही मायने में समझता है वो, मुझे लगता है, यही धरती है। रग रग में साहित्य है। ये हम बंगाली साहित्य समझते हैं, ज़्यादातर बंगाली जो है बंगाली साहित्य समझते हैं। बंगालियों की हिंदी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट अगर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन अगर किसी में होता है तो जब बंगाली हिंदी बोलते हैं, अंधविश्वास बहुत है, तो हम बंगाली समझते हैं कि हम हिंदी बोल रहे हैं, बट जो सुन रहे हैं उनको मालूम है बिल्कुल बांग्ला ही बोल रहे हैं। लास्ट में सिर्फ आलू कतो कितना करके है। तो एक हम जब नया नया बॉम्बे गए थे उस वक्त तो मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। बिल्कुल नहीं आती थी, मतलब हिंदी में बोल ही नहीं सकता था। मैं तितली को प्रजापति बोलता था, तो अभिजीत दा, ये लोग सब उनके घर पे, जसविंदर निरुला, सब लोग मुझे प्रजापति नाम से बुलाते थे, क्योंकि मैं तितली नहीं बोल पाता था, मेरे लिए वो प्रजापति था। तो उस वक्त एक मजाक हम लोग करते थे कि बंगाली जैसे साहित्य आज तक में अगर आप मुझे कुछ अचानक शेर बोलने बोले तो ओरिजिनल से शेर ये है कि ना शिकवा ना गिला करता हूँ, तुम सलामत रहो ये दुआ करता हूँ। अब बंगाली कैसे बोलेगा ये आपको मालूम है कि नहीं? जोक सुनाइए। आपको मालूम नहीं है? नहीं, लेकिन उसे आप बाद में एडिट कर दीजिएगा। ना सूखा ना गीला करता हूँ, तुम साला मत रहो ये दुआ करता हूँ। बाबुल, एक राजनेता की जिंदगी में साहित्य कितना रह पाता है? मुझे याद है कि जब आप केंद्र में मंत्री हुए थे, उसके बाद भी मैंने कैमरे पर नहीं, वैसे आपसे पूछा था कि कितना टाइम मिलता है आपको, और मुझे ऐसा लगता था कि आप में जितना साहित्य है, जितना संगीत है, उतना समय नहीं मिल पा रहा था। नहीं, मैं एक्चुअली ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं विदाउट सजेस्टिंग एनी काइंड ऑफ मिसोजिनी, मेरे बेटर हाफ मेरे सामने बैठी हुई है, बट म्यूज़िक को मैं एक्चुअली मेरा बेटर हाफ समझता हूँ। आई मीन मैं इनको कहता हूँ कि दैट इज़ योर योर क्या बोलते हैं उसको, सतीन क्या बोलते हैं हिंदी में, भूल गया। सौतन। सौतन, सौतन। हम बांग्ला में सोतीन बोलेंगे भाई, बंगाल में है। हाँ, सौतन। तो दैट्स माई रियल बेटर हाफ। आई थिंक ज़िंदगी में जो भी चीज़ से आप प्यार करते हैं, वॉट एवर यू लव, उसके लिए बहुत समय होता है। मेरे रूम में मेरा कैकाटू बैठा हुआ है, उसको आप काम करते वक्त उसको 2 एप्पल खिलाना चाहते हैं, उसके लिए भी वक्त मिलता है। और मैं जब बॉम्बे गया था ना, उस वक्त एवरीवन वाज कॉन्फिडेंट कि कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने 4 लाइनें उस वक्त कहीं ना कहीं से मेरे सामने आया था, जिसको मैंने डायरी में लिख के रखा था। एक गौतम बुद्धा का एक लाइन है कि माइंड इज़ एवरीथिंग, यू बिकम व्हाट यू थिंक यू कैन बिकम। जो आप सोचते हैं आप उसे बन सकते हो। दूसरा, उस वक्त वो पढ़ा था पॉल कोएल्हो का एल्केमिस्ट। उसमें ये था कि जो हिंदी में बोलते हैं कि आप जब सही में कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है आपको हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। व्हेन यू रियली वांट समथिंग द यूनिवर्स क्या वर्क्स इन योर फेवर, कंस्पायर्स इन योर फेवर। और आप एडिडॉस का देखिए, ये तो स्पिरिचुअल बातें होगी। एडिडॉस बोलता है कि इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, नाइकी सेज जस्ट डू इट। मैं थोड़ा सा एग्नोस्टिक इन द सेंस मोर लीन टुवर्ड्स बीइंग अ एथिस्ट। तो मैं अपने लाइफ को एक एक्सपेरिमेंट समझता हूँ कि एट द एज ऑफ वॉट एवर नंबर ऑफ ईयर्स आई लिव, मुझे देखना है कि ये 4 चीज़ें जो है, कि जो गौतम बुद्ध ने बोला कि माइंड इज़ एवरीथिंग, यू कैन बिकम व्हाट यू थिंक यू कैन बिकम, ये सच है क्या? आप जब कुछ सही में चाहते हैं पूरी कायनात आपके लिए कंस्पायर करती है क्या? ये सच है क्या? अगर आप जस्ट डू इट करते हैं तो इम्पॉसिबल नथिंग हो जाती है। ये 4 लाइन सही है या नहीं? माई लाइफ इज़ एन एक्सपेरिमेंट। और उसीलिए जो भी चीज़ से मैं प्यार करता हूँ वो मैं करता हूँ। हाँ, और उसके लिए मेरे पास बहुत 24 घंटा बहुत समय है। आई डोंट वेस्ट टाइम। आई एम मतलब विथ एवरी ड्यू रिस्पेक्ट टू नो मिसोजिनी
suggested, but I'm a complete housewife material. I can cook while I can, जब मैं वुल में कुछ स्वेटर बनाता हूँ, खाना भी पका सकता हूँ. मुझे लगता है अगली बार इंटरव्यू में उनको शामिल करना होगा, वो बताएंगी बाकी चीज़ें. सही है, कितना गलत है वो सही है. ओके, सही है.